हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं एसकेएल स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं। और आज की हम इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है जो एक एक दो दो नंबर में अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी गई भी हैं। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलेंगे। ठीक है ना। अगर हमारा धातु क्या है, यानी कि जो पृष्ठ है वो एकदम बंद है, तो वहां से क्या है बेटा, एक धारा बहने लगती है और जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो जब किसी धातु की सतह पर, बेटा समझ रहे होंगे ना आप सभी, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो अक्सर कर देखा होगा कि अगर कोई धातु धूप में पड़ी रहती है गर्मियों के दिन में अक्सर, तो वो कुछ समय बाद वो गर्म हो जाती है ना। कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। यानी वहां की जो कण है धातु के, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इधर उधर जो है थोड़ा सा चलने लगते हैं, जो हमें महसूस नहीं होते हैं। तो वैसे ही हम जो है यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे। जब किसी डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी जब किसी धातु की धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, प्रकाश आपतित कराया जाता है कराया जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उत्सर्जन होने लगता है उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है ना। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से क्या होता है बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। यदि 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 पृष्ठ एक बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा बहने लगती है धारा धारा बहने लगती है जिसे जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं
जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक बेटा, इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा देनी है कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यदि पृष्ठ एक बंद परिपथ है तो बेटा उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, धातु की सतह से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम लोग कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में देहली आवृत्ति। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति, ठीक है ना, देहली आवृत्ति, इसमें क्या होता है बेटा? देहली आवृत्ति में कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति, और इसको हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो हमें इस प्रकार से इसमें परिभाषा लिख देनी है कि जब आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा देनी है देहली आवृत्ति में। तो लिखेंगे इसमें आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिख देनी है बेटा कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है ना, आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, दिए गए धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है और अलग अलग धातु के लिए जो है देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके बाद पॉइंट आपको नंबर 1 ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने पास, ठीक है ना, यदि न्यू ग्रेटर देन हो न्यू नॉट से,
अगर न्यू नॉट ग्रेटर देन हो न्यू नॉट से, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक है किससे, दहली आवृत्ति से, ठीक है ना। तो दहली आवृत्ति का मान यहाँ पे कम है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान ज्यादा है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान ज्यादा है दहली आवृत्ति से, तो बेटा धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यदि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है दहली आवृत्ति से, तो उस समय धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से केस नंबर सेकंड याद रखना है कि यदि न्यू लेस देन न्यू नॉट, अब की बार आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है और दहली आवृत्ति क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर इस समय न्यू नॉट लेस देन न्यू नॉट हो तो बेटा धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसमें पॉइंट ध्यान रखने हैं और ये पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में फंसते भी हैं, ठीक है ना। तो यदि न्यू, केवल इतना ही याद रखना कि अगर न्यू ग्रेटर देन है न्यू नॉट से, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है दहली आवृत्ति से, तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है दहली आवृत्ति से, तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं।